नमस्कार, सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। सुबह की सुर्खियों के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी और मैं आपको बताऊंगी कि झारखंड के कुछ प्रतिष्ठित अखबारों ने किन किन खबरों को प्रमुखता से उठाया है। सबसे पहले हम बात करेंगे सनमार्ग दैनिक अखबार की। सनमार्ग दैनिक अखबार में एक खुलासा हुआ है, अब बाघों के भोजन में भी घोटाला। ये सनमार्ग अखबार की अपनी एक स्टोरी है, अपनी एक खबर है। आरोपी आईएफएस अफसरों की लंबी है फहरिस्त। वन विभाग में आरोपी अफसरों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। 35 आईएफएस अफसरों पर गंभीर आरोप हैं। अब तक जिन अफसरों पर गंभीर आरोप लगा है उन पर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ लीपापोती ही की गई है। कई अफसर रिटायर भी हो गए हैं। अफसरों ने जानवरों का भी हक मारने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। जानवरों के दिए जाने वाले मांस में भी कमीशन खाया है। लगभग 14 लाख रुपए का मांस खरीद में गबन हुआ है। इस मामले की भी लीपापोती की गई है। ये सनमार्ग अखबार की अपनी एक खबर है, स्टोरी है जो फ्रंट पेज पर छपी है। हाथी दांत तस्करी, अवैध लाइसेंस देने, कैंपा और जमीन घोटाले के गंभीर आरोप हैं। जेल भी गए हैं, क्रिमिनल केस भी जारी है। अधिकांश मामलों में लीपापोती कर रफा दफा करने की तैयारी। फ्रंट पेज की पहली और सबसे ऊपर में यह खबर है। उसके ठीक नीचे उपराष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का किया शुभारंभ। बोले, संपूर्ण विकास के लिए किसानों और गांवों का विकास है जरूरी। कल वेंकैया नायडू आए थे, उन्होंने कृषि आशीर्वाद योजना की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा है कि संपूर्ण विकास के लिए किसानों और गांवों का विकास होना सबसे जरूरी है। 35 लाख किसानों को इससे लाभ मिलेगा। हर साल 11,000 और अधिकतम 31,000 रुपए का लाभ जो है वो किसानों को मिलेगा। फ्रंट पेज पर इस खबर को भी। उसके ठीक बगल में कांग्रेस की कमान 20 महीने बाद दोबारा सोनिया गांधी के हाथ में। सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हालांकि अस्थायी अध्यक्ष की अभी तक नियुक्ति नहीं की गई है, जल्दी उसकी घोषणा भी की जाएगी। लेकिन राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद उनका इस्तीफा जो है वो मंजूर कर लिया गया और सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है कांग्रेस का। 20 महीने के बाद दोबारा जो है वो सोनिया गांधी के पास कांग्रेस की कमान है। सोनिया गांधी कांग्रेस की कमान संभालती नजर आएंगी। और ठीक उसके ऊपर यहां पर एक और महत्वपूर्ण खबर, नए राज्यों में झारखंड जो है वो अव्वल नंबर पर। राज्य की विकास गति अनुमान से भी ज्यादा, सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश को भी पछाड़ा। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने जारी किया है आंकड़ा, जिसमें झारखंड जो है वो अव्वल नंबर पर है। फ्रंट पेज की खबरें। दूसरे नंबर पेज का रुख करेंगे और देखेंगे दूसरे नंबर पेज पर क्या कुछ खास है सनमार्ग अखबार में। तो दूसरे नंबर पेज पर संसद और मीडिया परस्पर एक दूसरे के सहयोगी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने यह कहा है। कल कृषि आशीर्वाद योजना का शुभारंभ उन्होंने किया है। वहां उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा है कि संसद और मीडिया परस्पर एक दूसरे के सहयोगी हैं। मीडिया के सहयोग से ही तेज की जा सकती है विकास की गति। फेक और पेड न्यूज से भी बचने की सलाह उन्होंने दी है। साथ ही दलीय राजनीति से दूरी बनाए रखकर जनहित से जुड़े मुद्दे को पत्रकारों को उठाने की बात पर जोर दिया है। सेकंड नंबर पेज की खबर। तीसरे नंबर पेज का रुख करेंगे और देखेंगे तीसरे नंबर पेज पर क्या कुछ है। तीसरे नंबर पेज पर सीएम के आदेश से बना पुल नहीं बन पा रही हैं सड़कें। तस्वीरों के साथ, तस्वीरें जैसा मैं हमेशा कहती आई हूं कि तस्वीरें जो हैं वो बहुत कुछ कहती हैं। आप तस्वीरों को देखिए, टूटी फूटी सड़कें, गड्ढे, गड्ढों में पानी भरा है। मुआवजा विवाद के चलते हरमू और विद्यानगर को जोड़ने वाली जो पुल है उसके पास सड़क का निर्माण कार्य जो है वो नहीं हो पा रहा है। इससे पुल निर्माण का उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है, जिससे लोगों को जो है वो काफी परेशानी हो रही है। तो ये थी सनमार्ग दैनिक की बात। अब हम दैनिक भास्कर का रुख करेंगे और देखेंगे दैनिक भास्कर में क्या कुछ खास है। दैनिक भास्कर में 63% लोगों के पास 1.25 एकड़ से भी कम खेती की जमीन। श्रीनगर में मुंबई जैसी महंगी तो अनंतनाग में सबसे सस्ती। राज्य में 18,27,000 मकान हैं, 3 लाख दुकान है। जम्मू कश्मीर की कितनी ज़मीन में क्या क्या है, साथ ही नेताओं के पास कितनी ज़मीन है, ये सभी कुछ दैनिक भास्कर में फ्रंट पेज पर डिटेल से छापा है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर। 5 अगस्त को संसद में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा धारा 370 के प्रावधान बदलने और 35A को हटाने की घोषणा करते ही जम्मू कश्मीर की ज़मीन को लेकर जो है वो हर जगह चर्चा शुरू हो गई है।
फारूक अब्दुल्ला की अगर बात करें तो लगभग 10.60 करोड़ है ज़मीन उनके पास, मार्केट वैल्यू है उसका। 55 लाख की कुल मार्केट वैल्यू वाली संपत्ति जो है वो महबूबा मुफ्ती के पास है। 1,97,00,000 वाली गुलाम नबी आज़ाद के पास, कर्ण सिंह के पास, सभी के पास जो है वो कितनी वैल्यू की ज़मीन जो है उसका आंकड़ा, डिटेल, विस्तार सभी छापा गया है फ्रंट पेज पर दैनिक भास्कर में। और उसके ठीक नीचे एक और भी महत्वपूर्ण खबर, अयोध्या में भगवान राम की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा पर स्थापना से पहले ही विवाद। एक और जहां सुप्रीम कोर्ट राम जन्मभूमि विवाद को लेकर रोजाना जो है वो सुनवाई कर रहा है, वहीं अयोध्या में एक नया विवाद खड़ा हो गया। विवाद योगी सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट से जुड़ा है। 251 मीटर ऊंची भगवान राम की मूर्ति से जुड़े प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण विरोध के साए में चल रहा है। अधिग्रहण के दायरे में सरयू तट के मीरपुर इलाके व हाईवे पुल के बीच की जमीन पर बने 5 मंदिर, 22 खातेदार, 517 पेड़ और 165 लोगों के मकान आ गए हैं। फ्रंट पेज की खबर। दूसरे नंबर का पेज का रुख करेंगे और देखेंगे दूसरे नंबर पेज पर क्या कुछ खास है। दूसरे नंबर पेज पर कुछ भी खास नहीं है सिवाय विज्ञापन के। तीसरे नंबर पेज पर गैर गांधी नेता पर नहीं बनी सहमति, 19 साल कांग्रेस अध्यक्ष रही सोनिया गांधी को 19 महीने बाद ही लौटना पड़ा। सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है कांग्रेस का। कल बैठक हुई, बैठक में काफी माथापच्ची हुई, लेकिन उसके बावजूद अस्थायी अध्यक्ष का निर्णय जो है वो नहीं लिया जा सका और सोनिया गांधी को ही अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया और कांग्रेस की कमान जो है वापस उन्हें सौंप दी गई। उसके ठीक नीचे किसानों की पत्नियों पर परिवार का जिम्मा उन्हीं के खाते में डाले पैसा, वेंकैया नायडू। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के 13.60 लाख लाभुकों को 442.48 करोड़। कृषि संकट में है, केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर करें किसानों को सुरक्षित। ये सभी बातें जो हैं वो वेंकैया नायडू ने कही हैं कृषि आशीर्वाद योजना के शुभारंभ के दौरान। अब रुख करेंगे प्रभात खबर का और देखेंगे प्रभात खबर में क्या कुछ खास है। प्रभात खबर में फ्रंट पेज पर प्रिंट मीडिया ज्यादा विश्वसनीय, वेंकैया नायडू ने यह कहा है। उपराष्ट्रपति ने प्रभात खबर की 35वीं वर्षगांठ पर आयोजित 2 दिवसीय समारोह का उद्घाटन किया है। प्रभात खबर की 35वीं वर्षगांठ का जो है वो उप मुख्यमंत्री ने ही उद्घाटन किया और उस पर वहाँ उन्होंने कहा है कि प्रिंट मीडिया जो है वो ज़्यादा विश्वसनीय है। फ्रंट पेज पर प्रभात खबर का अपना ये कार्यक्रम जो आयोजित हुआ था उसकी खबरें हैं, इसलिए हम सीधे दूसरे नंबर पेज का रुख कर लेंगे। दूसरे नंबर पेज पर प्रभात खबर में बकरीद को लेकर 121 मजिस्ट्रेट और 101 पुलिस पदाधिकारियों और 200 जवानों की जो है वो नियुक्ति की गई है। 2000 जवानों की। ईद उल अजहा यानी बकरीद पर सोमवार को ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा करने के बाद परंपरा के अनुसार बकरे की कुर्बानी दी जाएगी। बकरीद को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन जो है वो चौकस है और उसने बकरीद को लेकर 121 मजिस्ट्रेट, 101 पुलिस पदाधिकारी और 2000 जवानों की जो है वो तैनाती की है। सभी सुरक्षा में रहेंगे ताकि शांतिपूर्ण ढंग से बकरीद जो है वो हो जाए। तीसरे नंबर पेज का रुख करेंगे और देखेंगे क्या कुछ खास है तीसरे नंबर पेज पर। तीसरे नंबर पेज पर झारखंड के किसानों के लिए ऐतिहासिक दिन, रांची के हरमू मैदान में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का शुभारंभ जो है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया। किसानों को उन्होंने सम्मानित किया और झारखंड के किसानों के लिए जो ऐतिहासिक दिन रहा, ये किसानों को, जनता को संबोधित किया उपराष्ट्रपति ने। हर किसान कर्ज लेने वाला नहीं, कर्ज देने वाला बने, ये बात जो है वो मुख्यमंत्री ने कही। हर किसान जो है वो कर्ज लेने वाला नहीं, अब कर्ज देने वाला बनेगा। दैनिक जागरण में हम देख लेंगे क्या कुछ खास है। दैनिक जागरण में भी कृषि को बनाए लाभदायक। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने केंद्र व राज्य सरकार को नसीहत दी है कि खेती को लाभदायक बनाने के लिए एक एजेंडा होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि गांव का किसान उन्नति नहीं करेगा जब तक देश में बदलाव नहीं आएगा। फ्रंट पेज की खबर, कृषि को बनाए लाभदायक। वहीं ठीक उसके बगल में सोनिया गांधी बनी अंतरिम अध्यक्ष।
कांग्रेस की बैठक हुई कल, उसमें माथापच्ची की गई अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए, लेकिन निर्णय नहीं हो पाया। आखिरकार सोनिया गांधी के हाथ में ही जो है वो कांग्रेस की कमान सौंप दी गई और उन्हें अंतरिम अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया। वहीं दूसरे नंबर पन्ने का रुख करेंगे और देखेंगे क्या कुछ खास है दूसरे नंबर पन्ने पर मौसम की बात है। आज और कल जो है वो हल्की बारिश की संभावना है। पिछले 24 घंटे में झारखंड में कमजोर रहा मॉनसून, आगामी 4 दिनों तक रांची में छाए रहेंगे बादल। सेकेंड नंबर पेज की खबर दैनिक जागरण में। तीसरे नंबर पेज का रुख करेंगे और देखेंगे क्या कुछ खास है तीसरे नंबर पेज पर। तीसरे नंबर पन्ने पर अधूरे प्लान की भेंट चढ़ रहा मेन रोड का फुटपाथ, लापरवाही और अनदेखी से कहीं खत्म न हो जाए एक अच्छी पहल, व्यवहारिक पक्ष का ख्याल नहीं, नई व्यवस्था में वाहनों को कम पड़ रही है वजह। नई व्यवस्था में वाहनों को जो है वो जगह है जो कम पड़ रही है। सर्वे और डाटा के अनुसार फिट है प्लान, इतनी ही देर में 572 गाड़ियां चलती हैं। मेन रोड में फुटपाथ की अच्छी पहल, लापरवाही अनदेखी की भेंट चढ़ रही है। पूरी सड़क को लगभग 2 भागों में बांट दिया गया है। वाहनों को चलने के लिए 6 मीटर यानी कि 2 लेन दिए गए हैं। बाकी एरिया पैदल चलने वालों के लिए है, लेकिन बावजूद इसके जाम की जो स्थिति है, जाम की जो समस्या है, उससे निजात नहीं मिल पा रहा है। हिंदुस्तान का रुख करेंगे और देखेंगे हिंदुस्तान में क्या कुछ खास है। हिंदुस्तान में फ्रंट पेज पर 13.6 लाख किसानों को मिला आशीर्वाद। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का शुभारंभ। किसानों के हित में की कई घोषणाएं, किसानों को किया सम्मानित। और वहीं मुख्यमंत्री ने कहा इस कार्यक्रम में कि हर किसान जो है वो अब कर्ज लेने वाला नहीं, कर्ज देने वाला बनेगा। और उसके ठीक बगल में कश्मीर पर रूस भी भारत के साथ, अलग पड़ा पाक। धारा 370 मामले को जो लेकर है वो कई तरह का विवाद थम नहीं रहा है अभी तक, लेकिन कश्मीर मुद्दे पर रूस भी जो है वो भारत के साथ है। पाकिस्तान जो है वो धीरे धीरे अब अकेला पड़ता नजर आ रहा है। फ्रंट पेज की खबर। वहीं ठीक उसके नीचे, नहीं माने राहुल, सोनिया गांधी के हाथों में फिर कांग्रेस की कमान। जैसा मैंने आपको बताया, सोनिया गांधी को फिर से अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। किसी भी अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं कर पाई कांग्रेस। बैठक के बाद सोनिया गांधी को ही अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त कर कांग्रेस की कमान उनके हाथ में सौंप दी गई है। फ्रंट पेज की खबरें। दूसरे पन्ने का रुख करेंगे और देखेंगे क्या कुछ खास है दूसरे पन्ने पर बोकारो इस्पात उद्योग का हब बनेगा। बोकारो में इस्पात पर आधारित सैकड़ों उद्योगों की स्थापना होगी। इनमें हजारों करोड़ का निवेश होगा। इससे लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। एक अच्छी शुरुआत है। दूसरे पन्ने की खबर। तीसरे पन्ने का रुख करेंगे और तीसरे पन्ने पर छेड़खानी के विरोध पर घर में घुसकर मारपीट। लोअर बाजार इलाके में रहने वाले 10वीं की छात्रा ने छेड़खानी का विरोध किया तो शनिवार को आरोपी युवक मुमताज अपने साथियों के साथ छात्रा के घर में घुसा और उसके परिवार वालों के साथ मारपीट की। तीसरे नंबर पन्ने की खबर हिंदुस्तान में। तो ये थी आज की सुर्खियां। खबरों पर अपने अपडेट और नजर बनाए रखने के लिए सनमार्ग लाइव सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।